आज हम कक्षा 10 यानी 10th एनसीईआरटी बेस्ड बुक साइंस के पहले लेसन समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन के बारे में ऑनलाइन पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हमको जानना है प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश की सीधी सी परिभाषा होती है कि जो पदार्थ हमारी देखने की दृष्टि को जागृत करता है उसे प्रकाश कहते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा है। जो पदार्थ, आप पदार्थ के जगह पे वस्तु भी कह सकते हो, पदार्थ के जगह पे आप वस्तु भी कह सकते हैं। जो पदार्थ या वस्तु हमारी देखने की दृष्टि को जागृत करता है उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण मेरे पास है। एक अंधेरे कमरे में ढेर सारी वस्तुओं को रख लीजिए और उस कमरे में किसी भी प्रकार का बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती कुछ भी जला ना हो, तब हमारी आंखें उन सभी वस्तु, चाहे वो किसी भी रंग की हो, किसी को भी देख नहीं पाती है। सबका एक ही रंग दिखाई देता है जिसका रंग होता है काला। और अचानक से ही जैसे ही कोई बल्ब या लालटेन जलता है तो हर एक वस्तु हमको दिखाई देने लगती है। तो बल्ब में से निकला हुआ वह जो पदार्थ है, जो वस्तु है, जो चीज है, उसी चीज को हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया। बांटा गया है। पहला होता है प्रदीप्त वस्तुएं। ये वे वस्तुएं होती हैं जिनमें से प्रकाश निकलता है। सीधा छोटा सा लिखेंगे हम लोग, जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता। जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। जैसे सूर्य, तारे, लालटेन इत्यादि। नंबर 2 होता है अदीप्त वस्तुएं। सीधी परिभाषा, जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता हो प्रदीप्त, और जिन वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलता हो उसे अदीप्त करते हैं। यही परिभाषा, बस नहीं जुड़ जाएगा। जिन वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलता
नहीं निकलता, नहीं निकलता हो, जैसे किताब, मेज, कलम इत्यादि। एक बार फिर से देख लीजिए प्रकाश क्या है। प्रकाश जो पदार्थ या वस्तु हमारी देखने की दृष्टि को जागृत करता है उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा भी होती है, बहुत से लोग इसको ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। जो ऊर्जा, इसको आप ऊर्जा भी कह सकते हो, आप इसको ऊर्जा भी कह सकते हैं। जो ऊर्जा हमारे देखने की दृष्टि को जागृत करता है उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, प्रदीप्त वस्तुएं, जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता हो उसे प्रदीप्त, जैसे सूर्य, तारे, लालटेन इत्यादि। अदीप्त वस्तुएं, जिन वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलता हो, जैसे किताब, मेज, कलम और इत्यादि। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश का गुण क्या क्या होता है, आइए देखते हैं प्रकाश के गुण के विषय में। प्रकाश के गुण, सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है प्रकाश। सबसे महत्वपूर्ण गुण प्रकाश का होता है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। कुछ इसकी चालें होती हैं। प्रकाश की चाल निर्वात में, पहला निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या आप इसे कह सकते हो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। बहुत तेज प्रकाश चलता है। दूसरा, जल में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और तीसरा, कांच में होता है 2.00 × 10⁸ मीटर प्रति। ये प्रकाश की चाल होती है, नोट कर सकते हैं आप। ये भी पहला गुण है आपका, और भी ढेर सारे गुण हमको बताए गए हैं। दूसरा गुण, प्रकाश का दूसरा गुण देखिएगा। प्रकाश 2 प्रकार का होता है। ये भी इसका गुण ही है।
पहला है दृश्य प्रकाश और दूसरा अदृश्य प्रकाश। दृश्य का मतलब जो हमें दिखाई दे, जो किरणें दिखाई दे। अदृश्य जो किरणें न दिखाई दे। ये जो अदृश्य प्रकाश होता है ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है पराबैंगनी प्रकाश और दूसरा होता है अवरक्त प्रकाश। पराबैंगनी प्रकाश जो होता है ये शीतलता प्रदान करता है, शीतल होता है। और अवरक्त प्रकाश हॉट गर्म होता है। जो हमारी ओजोन परत है वो इस पराबैंगनी प्रकाश के कारण जो है छिद्र उसमें हो रहा है, उसका क्षरण हो रहा है, वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है। ओजोन परत यह एक लेयर है, हवाओं का लेयर है और उसका फार्मूला O3 है जो पराबैंगनी प्रकाश को अपने पर से परावर्तित कर देता है, जो प्रकाश के परावर्तन के नियम पे काम करता है। जितना ज़्यादा प्रदूषण हमारे इस वातावरण में फैलेगा यह ओजोन परत उतना ही ज़्यादा कमज़ोर होगी और टूटेगी और पराबैंगनी प्रकाश हमारे पास आ करके हमको हानि पहुंचाएगा, हमारी हड्डियों को कमज़ोर कर देगा, हमारे स्किन कैंसर कर देगा, अनेक प्रकार के रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं। तीसरा गुण है ये जो दृश्य प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश की तरंग किसी किताब में 3200 एंगस्ट्रम से 7200 एंगस्ट्रम लिखा है और होता है, और किन्हीं किताबों में 3800 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम लिखा हुआ है, और किन्हीं किताबों में 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम तक लिखा हुआ है। एंगस्ट्रम यह दूरी नापने की एक बहुत ही छोटी इकाई है। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है, बहुत ही छोटा। अब अगले कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे और भी बहुत ढेर सारी चीज़ें प्रकाश के बारे में है, जिसमें हम पढ़ेंगे F बराबर R/2 1/F बराबर 1/V + 1/U, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।